फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल मीडू स्टडी में। हमारा मार्केटिंग सीरीज चल रहा है। मैं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से, और हम सीख रहे हैं मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही सिंपल वे में। आज हमारा 10th सेशन है इस मॉड्यूल में। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि इसमें हम बात करेंगे चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप के बारे में, कि टाइम के साथ साथ जैसे अब हम 21वीं सदी में है, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बदल गई है और मार्केटिंग के तरीके भी बदल गए हैं। उसी को जानना आज के हमारे इस सेशन का एम है। तो देखिए, मेन चेंजेस क्या आए हैं। सबसे पहले तो जो अब एज है ना, वो डिजिटल एज है। सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। डिजिटल का क्या मतलब कि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिंट में ऐड चलती हो। आजकल हर कोई फोन यूज करता है, ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो हम कह सकते हैं कि आजकल हम डिजिटल एज में जी रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज है जिसका मार्केटिंग पे भी बहुत असर आया है। आज से 30 साल पहले की अगर बात करें तो किसी को इतना सोचना नहीं पड़ता था। एक मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर के लिए प्रिंट एड बनाई, सालों साल वही चलती रहती थी। आज के टाइम में कोई एक ऐड होगी, उसको टीवी के लिए बनाना पड़ेगा, उसको मोबाइल के लिए अलग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया चैनल के लिए अलग बनाना पड़ेगा। ये सब है डिजिटल एज। सेकेंड है चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमी में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है जिसका मार्केटिंग पे बहुत असर आता है और मार्केटिंग को उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। इसके भी कुछ एग्जांपल हम जानेंगे। तीसरा है ग्रोथ फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग। आजकल बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती लेकिन मार्केटिंग को यूज करती हैं। तो ये भी एक बड़ा चेंज है मार्केटिंग में। इसके अलावा रैपिड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण। आजकल जो संसार है वो एक बहुत छोटा ग्रुप बन गया है। पहले के टाइम में कहते थे 7 समंदर पार जाने में महीनों लग जाते थे। आज के टाइम में वो दूरी एक दिन में तय हो जाती है और ऑनलाइन पे तो वो दूरी सेकंडों में तय हो जाती है। आप यहाँ बैठे हुए अमेरिका में अपने किसी फ्रेंड से व्हाट्सएप पे साथ ही साथ कॉल कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपकी मार्केटिंग भी बहुत स्पीड से होनी चाहिए। और लास्ट में आता है सस्टेनेबल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। ये 5 चेंजेस हैं जिसकी वजह से आजकल मार्केटिंग चेंज हो रही है। अब इनके बारे में थोड़ा एक मिनट डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले डिजिटल एज। डिजिटल एज के 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले आता है ऑनलाइन मार्केटिंग। देखिए, पहले के टाइम में जो खरीदारी होती थी ना, वो मेनली दुकान पे जाके होती थी। आप दुकान पे जाते थे। अब दुकान पे एक पर्टिकुलर चीज की जितनी वैरायटी होगी, आप उसी में से कुछ पसंद कर सकते हैं। पसंद आया तो ठीक, आप उसको ले आएंगे। अब है ऑनलाइन का जमाना। हर किसी के फोन में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब ऐप होती हैं। एक छोटी सी चीज को आपको हजारों ऑप्शन मिल जाएंगे और आप घर बैठे उनमें से चूज कर सकते हैं। तो कंपनीज को भी मार्केटिंग इन सबको ध्यान में रख के करनी होती है। दूसरा आया है मोबाइल मार्केटिंग। पहले के टाइम में जो मेन शॉपिंग होती थी, वो अगर किसी को इंटरनेट चलाना भी था तो वो उसको चला पाता था अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। आज के टाइम पे हर कोई उसको फोन पे चलाता है और फोन पे चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपनी वेबसाइट को भी उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। कोई ऐप होगी आपकी प्ले स्टोर पे, तो वो फोन पे कैसे चलेगी उसका आपको इंटरफेस उस हिसाब से करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मोबाइल मार्केटिंग। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया से जुड़े बिना आज के टाइम में कोई कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सोशल मीडिया में आता है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और आपको इन सबको भी मार्केटिंग में देके चलना पड़ता है। ये सब कुछ है डिजिटल एज का पार्ट और कंपनीज को इनके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना होता है। नेक्स्ट आता है चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमी में भी टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस आते रहते हैं। सबसे रिसेंट टाइम की बात करें तो 2 ऐसी इवेंट हुई जिसकी वजह से इकोनॉमी चेंज हुई। सबसे पहला था 2008-9 के आसपास जो रिसेशन आया था। लोगों के पास, बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई, कंपनियों में फंड्स की दिक्कत आई, तो मार्केटिंग में भी उसके हिसाब से चेंज करना पड़ा। और हम इतनी पुरानी बात क्यों करें, आप रिसेंट बात कीजिए। 1.5 साल पहले जो कोविड-19 आया, उसने सब कुछ बदल के रख दिया है। कंपनीज के पास फंड्स नहीं है, लोगों की अपनी शॉपिंग की प्रायोरिटीज बदल गई हैं। बहुत से लोग जो हैं वो फिक्स्ड नौकरी से अलग अलग उसमें चले गए हैं। ऑफिस की बजाय लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो मार्केटिंग को भी कहीं ना कहीं उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कोई अगर डेली ऑफिस जा रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आप फुटवेयर इंडस्ट्री में हैं, तो कोई ऑफिस डेली जाता था तो हो सकता है उसको ऑफिस के फॉर्मल शूज चाहिए हों। अब वो डेली घर में ही रहता है तो वो चाहेगा कि उसको कुछ कंफर्टेबल स्लीपर्स मिल जाएं। तो आया ना आपकी मार्केटिंग में चेंज, किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से। तीसरा जो मेजर चेंज आया है वो है ग्रोथ फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ऑपरेट करती हैं लेकिन जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, कोई ना कोई सोशल या रिलीजियस कॉज होता है।
उनको अलग वे में मार्केटिंग करनी होती है। आप एग्जांपल लीजिए स्कूल कॉलेजेस का, हॉस्पिटल्स का, रिलीजियस इंस्टीट्यूट जैसे कि मंदिर हो गए, चर्च हो गए, मस्जिद हो गए, अलग अलग फाउंडेशंस हो गई, इनको भी मार्केटिंग करनी होती है और ये बहुत ही अलग वे में उसको करते हैं। तो आज की मार्केटिंग एजेंसियों को इस तरीके की मार्केटिंग का भी ध्यान रखना होता है। और इसके बाद जो अगला एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ग्लोबलाइजेशन। आज के टाइम में संसार एक बहुत छोटी फैमिली बन के चला गया है, तो उसमें भी आपकी कंपनी को देखना होता है कि हम किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएं। क्या हमें अपना व्यू ग्लोबल रखना है, मतलब हम एक एमएनसी है जो अलग अलग देशों में जा रही है और अपनी एक ही फिलॉसफी को हर जगह कर रहे हैं, इसको कहते हैं ग्लोबल व्यू। फिर दूसरा होता है लोकल व्यू। आप एक कंपनी है जो एक पर्टिकुलर देश में या एक पर्टिकुलर राज्य में ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको वहां की परिस्थिति के हिसाब से करना पड़ेगा। तीसरा जो आज के टाइम में बहुत कॉमन होता जा रहा है वो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसको ग्लोकल भी बोलते हैं, मतलब ग्लोबल प्लस लोकल। मतलब है एमएनसी फॉरेन कंपनी, लेकिन जिस देश में आप गए आपने उसके हिसाब से अडेप्ट कर लिया। इसका एक एग्जांपल देखिए मैकडोनल्ड्स। अब मैकडोनल्ड्स स्टार्ट हुआ था विदेश से, वहां पे कंज्यूमर की अलग चॉइस होती है, नॉन वेजिटेरियन ज्यादा चलता है, तो वहां के बर्गर में भी वैसा ही होता था। अब मैकडी जब इंडिया में आई, इंडिया में मेनली वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, तो उसने अपना जो मैकडी का बर्गर है उसको भी चेंज किया। अब वही किसी मान लीजिए मुस्लिम कंट्री में जाएगी तो वहां पे भी एक पर्टिकुलर टाइप का मीट खाया जाता है, वो उसको बर्गर में यूज करेगी। तो कंपनीज को अपना ग्लोबल और लोकल दोनों चीजों को मिक्स करके मार्केटिंग करनी होती है। और लास्ट हमारा होता है सस्टेनेबल मार्केटिंग। सस्टेनेबल मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने पिछले सेशन में बात की थी सोसाइटल मार्केटिंग की, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है कि आपको ऐसी मार्केटिंग करनी होती है, ऐसी पॉलिसीज लानी होती है जो आपकी सोसाइटी और एनवायरनमेंट उनको भी नुकसान ना पहुंचाए। मतलब आपको एनवायरनमेंट और सोशल सोसाइटी इन दोनों को ध्यान रखना होता है। अगर आप मान लीजिए प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं लेकिन उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, या आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो बाद में जिसका वेस्ट जाता है नदियों को खराब करता है, जमीन को खराब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म में नहीं काम कर सकते। सरकार भी आजकल इसको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है, बहुत से वैश्विक ऐसे प्रोविजंस भी हैं। ये होता है सस्टेनेबल मार्केटिंग। तो ये 5 पैरामीटर्स थे जिनकी वजह से आज के टाइम में मार्केटिंग में बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। क्या चेंजेस आए थे जो हमने बात करी, देखिए ग्लोबलाइजेशन आ गया है, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग होती है, सस्टेनेबल मार्केटिंग होती है, और इन्हीं सबको मार्केटिंग के जो टीम होती है उनको अपनी उसमें इनकॉर्पोरेट करना होता है। फ्रेंड्स, होप आपको चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप समझ में आया होगा, अलग अलग चेंजेस पता लगे होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए या हमारी मेल आईडी पे बताइए। और हमारे अगले सेशन में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये अपने आप में ही एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है जिसको हम 3 से 4 वीडियोस में कवर करेंगे और डिटेल में मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझेंगे। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।